मृत्यु क्या है? मृत्यु प्रतीक है उस अस्थायी होने का, कि सब कुछ अस्थायी है। क्या ही एक्यूमुलेट करो, कितना भी बचा के रख लो, मृत्यु हुआ तो फिर गया, खाली हाथ, सिकंदर। क्या होता है सूक्ष्म शरीर के साथ, क्या होता है सटल बॉडी, क्या होता है आत्मा के साथ? अगला जन्म। क्यों होता है अगला जन्म? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर अधूरापन है, हमारी तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। अगर इसको दूसरा जन्म नहीं मिलता है, ये तो किसी और का शरीर भी धारण कर सकती है, जो जिसको बोलते हैं कि एंटिटी आ गई, भूत प्रेत चढ़ गया। क्या ये वाकई में होता है? कैसे आप प्राण से आइडेंटिफाइड होकर ब्रह्मरंध्र से निकलते हो और फिर किसी के शरीर में ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हो। क्या शरीर में ही सेंसेस होते हैं या सटल बॉडी में भी होते हैं? एग्जैक्टली, सवाल यही है। सटल बॉडी में भी होते हैं, अंतःकरण में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तंत्र में मृत्यु को कैसे परिभाषित किया गया है? उसी तरह है जैसे वस्त्रों को बदलना, इसके बाद फिर एक जन्म होगा, जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जानते। सबको पता है कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु को लोग थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा दुख के साथ देखते हैं कि वो समय से पहले जो व्यक्ति चला जाता है। समय किसने निर्धारित किया? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एक गंभीर विषय पर आज मैं पॉडकास्ट लेकर आई हूं, जिसका नाम है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होता है? कई सारी फिलॉसफीज़ में मृत्यु को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। कई लोगों के अलग अलग मत हैं इसको लेकर, लेकिन आज जिस मत पर हमने बात करी है उसमें हमने तंत्र को विशेष रखा है कि मृत्यु को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे मृत्यु पर हम मेडिटेट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे आएगी। और सबसे बड़ी बात, जो आप सभी से जुड़ा सवाल है, जो एक डर हमें हमेशा बना रहता है, अपने से ज़्यादा अपनों की मृत्यु का भय, कि अगर कोई मेरा अपना चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरे अस्तित्व का क्या होगा। तो इस भय पर आप कैसे जीत पा सकते हैं, कैसे आप डेथ की तैयारी कर सकते हैं, मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हमने यही सब डिस्कस किया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास इसलिए हैं क्योंकि तंत्र की सबसे हायर फिलॉसफी त्रिक की लीनिएज से, उनकी परंपरा से आते हैं वो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदि सुयश की, जो कि तांत्रिक प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही आध्यात्मिक कोच भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुयश जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद कि आपने मौका दिया एक बार और तंत्रों के बारे में बताने के लिए और तंत्रों का विस्तार करने के लिए। बिल्कुल सुयश जी, आज मैं तंत्र की भी बात करूँगी, लेकिन मेरा जो आज का विषय है वो मृत्यु है, डेथ है। मृत्यु के बाद क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इला जी आप कितनी बार सबसे डेथ के बारे में बात करेंगी। तो मेरा उसका आंसर ये है कि देखिए, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि किसी एक पर्सपेक्टिव, किसी एक फ़िलॉसफी से, किसी एक के अनुभव से हम समझ नहीं सकते। हमें बहुत सारी फ़िलॉसफी को जानकर फिर हमें क्या सूट करता है, क्या रेजोनेट करता है, उस पर आना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी की फ़िलॉसफी डेथ के बारे में जानी जाए। आपका एक बहुत लंबा रिसर्च रहा है मृत्यु को लेकर, क्या होता है मृत्यु के बाद, इसको लेकर, तो मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आमतौर पे किसी और का था, जो कि अच्छा है कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि एक सेंसिबल होस्ट और क्वेश्चनर का होना आवश्यक है इस गहन सब्जेक्ट पे डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मृत्यु को आप कैसे देखते हैं? एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते, काफ़ी सारी फिलॉसफीज़ को पढ़ने के नाते, त्रिक ट्रेडिशन जो तंत्र की सबसे हाईएस्ट ट्रेडिशन है उससे आने के नाते, मृत्यु क्या है? देखिए, मृत्यु ही कारण है कि इतने सारे फिलॉसफीज बने, और मृत्यु ही कारण है कि मैं आध्यात्म में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि मैं एक नास्तिक था। मृत्यु ही एक ऐसा सत्य था जिसको मैं नकार नहीं सकता था। मैं ईश्वर को नकार सकता था, मैं विज्ञान को भी नकार सकता था, क्योंकि एट द एंड दे आर ऑल इंटरप्रिटेशंस। लेकिन मृत्यु को नहीं नकारा जा सकता है। हम कुछ जाने ना जाने, लेकिन मृत्यु होगी इस बात को जानते हैं, कोई इसको नहीं नकार सकता। आप कुछ बने अथवा ना बने, आप खुश रहें अथवा दुखी रहें, ये सब अनसर्टन है।
लेकिन मृत्यु होगी ये सर्टेन है। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से आप शुरू करते हो कि ये तो पता है, अब इसके अराउंड आगे जानना है। ये तो एक सच है, ये मानने की बात ही नहीं है, ये पता है, ये जानते हैं। इसके अराउंड अब जानना है कि क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, क्या जीवन यहीं तक है या जीवन इसके बाद भी है। मेरे साथ ये मृत्यु से मेरा रिश्ता मेरे दादाजी के मृत्यु के बाद शुरू हुआ, क्योंकि मुझे जानना था कि जिस व्यक्तित्व से मैं इतना जुड़ाव महसूस करता था उसका क्या हुआ मृत्यु के बाद। क्या वो हैं या वो ख़त्म हो गए? क्या वो शरीर मात्र थे? क्या मैं उनसे कभी वापस नहीं मिल सकता? कोइंसिडेंटली अभिनव गुप्त, जो त्रिक के सबसे महान आचार्य हैं, उनका भी आध्यात्मिक यात्रा उनकी माँ की मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ था। बुद्ध, उन्होंने जब एक मृत को देखा, उनको उन्होंने कभी नहीं देखा था, उनके पिता ने देखने ही नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, तब उनकी भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। मृत्यु ही आध्यात्म की जननी है। मृत्यु ही है कि इंसान अमरता को तलाश करता है। मृत्यु नहीं तो वो अमरता को तलाश ही क्यों करेगा? झूठ है तो सत्य की तलाश है। अंत में व्यक्ति को कुछ ऐसा चाहिए जो स्थायी है। हम हमेशा स्थायी खुशी, एक सनातन खुशी के पीछे भागते हैं। सनातन यानी स्थायी, सनातन यानी जो हमेशा के लिए है, इटर्नल। हम इसी सनातन सत्य के पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए रहे, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा नशा, एक ऐसी जीत, कुछ भी जो हमेशा के लिए रहे। और वही आध्यात्म की कुंजी है, वहीं से आध्यात्म शुरू होता है, सनातन की खोज। और यही है सनातन धर्म, जो शुरू होता है मृत्यु से। क्योंकि मृत्यु प्रतीक है उस अस्थायी होने का, कि सब कुछ अस्थायी है। क्या ही एक्यूमुलेट करो, कितना भी बचा के रख लो, मृत्यु हुआ तो फिर गया खाली हाथ। सिकंदर सब कुछ जीतने के बाद भी खाली हाथ जा रहे थे शमशान। ये प्रतीक था कि सब कुछ जीतने के बाद भी खाली हाथ ही गए। ये प्रतीक था कि सब कुछ अस्थायी है, टेम्पररी। तो इसलिए मृत्यु से ही शुरू होता है आध्यात्म। मृत्यु से ही शुरू हुई मेरी आध्यात्मिक यात्रा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और इसीलिए ये एक गहन टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। तो अब जब हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, अब समझते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। पहले मैं जितने भी दर्शक हैं उनको ये बता दूं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सिर्फ मान सकते हैं, क्योंकि आप तब तक उसका एहसास नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं मरते। तो आपको कैसे यकीन होगा जो मैं बताऊंगा, वो कैसे वेरीफाई करेंगे आप? किस मापदंड पे आप उसको नापेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बता रहा हूँ कि आप खुद जब तक इसको वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक ये आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। मुझे काफ़ी समय लगा ये जानने में, 7-8 साल। और आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आपको बस एक आधे एक घंटे के पॉडकास्ट में समझा दूँ। इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपके अंदर। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आगे देखें, किसी अनरियलिस्टिक उम्मीद के साथ नहीं। अब आप पूछें। पहले तो जो आपने अभी मृत्यु को समझाते हुए एक बात कही कि मृत्यु से ही स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब मैं छोटी थी और ये बातें मैं सुनती थी तो आपको पता है मैं आध्यात्मिक बनने से बहुत डरती थी। मुझे लगता है कि मेरे आसपास किसी की मृत्यु होगी ना, तभी वो वैराग्य जागेगा, तभी वो अध्यात्म की खोज जागेगी। तो मैं हमेशा उसे इग्नोर करती थी। पर अब जाके पता चला कि ये ज़रूरी नहीं है। जब आपके बहुत सारे डिज़ायर्स की, जब आपकी बहुत सारे वृत्तियों की मृत्यु होती है, तब भी अध्यात्म जागता है, तब भी वैराग्य जागता है। आपकी एक रिसर्च रही है मृत्यु को लेकर, स्पेशली कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब आपके दादाजी की मृत्यु हुई तब भी आप यही जानना चाहते थे कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। हम अक्सर जब भी हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है तो हमारे अंदर भी ये सवाल पैदा होते हैं। मेरी दादी की भी जब मृत्यु हुई थी तो मैं ये सोचती थी कि यार ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं बनाया यार कि मतलब
आप कहीं कॉन्टैक्ट कर लो, बात कर लो, कोई एडवाइस ले लो, या बहुत याद आ रही है क्योंकि बच्ची थी ना उस वक्त, बहुत याद आ रही है, तो एक बार यार एक बार बस आवाज़ सुनने को मिल जाए। हम अक्सर इसी इमोशनल साइकिल में घूमते रहते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है हमारे आसपास। लेकिन वाकई में आपको क्या लगता है कि क्या होता है सूक्ष्म शरीर के साथ, क्या होता है सटल बॉडी, क्या होता है आत्मा के साथ? जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु से आध्यात्म की शुरुआत होती है, तो हर एक उपनिषद इसी से शुरू होता है। लगभग हर एक उपनिषद मृत्युर्मा अमृतम गमया, कि हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। जब मैं मृत्यु कहता हूँ तो वो एक प्रतीक है कि चीज़ें अस्थायी हैं। अब वो चाहे विकल्पों की मृत्यु हो, विचारधारा की मृत्यु हो, किसी व्यक्ति का आपके जीवन से जाना हो, फिजिकली जाना हो, या कम से कम प्रतीकात्मक रूप से, तब आप तलाश करते हैं उस चीज़ की जो स्थायी है, जो सनातन है, और वही आध्यात्म है। क्या होता है मृत्यु के बाद? अगला जन्म। इन अ वेरी शॉर्ट आंसर, अगला जन्म। क्यों होता है अगला जन्म? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर अधूरापन है, हमारी तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। किसकी तलाश खत्म हुई? जो सत्य को नहीं जानता उसकी तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। जो सनातन को नहीं जानता उसकी तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। और अगर हमारी तलाश खत्म नहीं हुई तो हमें बार बार आना पड़ेगा खोजने के लिए। तो मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है। और इसी कैसे पता हमें अगला जन्म होता है? पूछने ही वाली थी। मैंने आपका मन पढ़ लिया। क्योंकि हमारे पास एविडेंस है इस बात का। जब मैं कहता हूँ एविडेंस, तो देखो साइंस इस चीज़ को इसलिए नहीं मानती, मॉडर्न साइंस, क्योंकि उसको चाहिए ऐसा एविडेंस जिसको रिपीट किया जा सके, है ना, जिसको एक्सपेरिमेंटली रिपीट किया जा सके। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सपेरिमेंटली आप रिपीट नहीं कर सकते। तो इस कारण हमारे पास वो एविडेंस नहीं है जो साइंस को चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। जैसे एक कॉमेट है, एस्ट्रॉयड, वो गुजरता है आकाश से, और वो सपोज 1000 साल में एक बार गुजरता है, तो वो भी तो एविडेंस है। वो भी रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन एविडेंस तो है वो। उससे हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंच सकते हैं। इसी तरह कई लोग हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म का याद है, मेमोरीज को पता है। अब क्वेश्चन आता है साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक माइंड्स का, कि सबको क्यों नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है ना कि जिनको है वो गलत है। एस्ट्रॉयड एक बार पास करता है आकाशमंडल में, हर दिन क्यों नहीं करता? हर दिन नहीं करता, दैट डजंट डिनाई कि उसने एक बार तो पास किया। एक बार तो हमने देखा कि याद आया है पास्ट का। सो व्हाई डोंट वी एट लीस्ट डू सम रिसर्च ऑन इट? हम उसको नकार क्यों देते हैं? साइंस इतनी डॉगमेटिक क्यों है कि वो एक फिक्स्ड पैटर्न पे ही चल रही है? और अगेन, मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल माइंड हूँ, मैं साइंस के सपोर्ट में हूँ, बट जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मैं बोलूँगा। और ये प्रॉब्लम मुझे दिखा कि आज साइंटिफिक कम्युनिटी डॉगमेटिक हो गई है। साइंस उनके आधार पे चलता है जो साइंटिस्ट्स को फंड करते हैं। जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो दुनिया को बताना चाहते हैं, वही फाइंडिंग्स पब्लिश होती हैं। इट कुड साउंड वेरी कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज़ अ फैक्ट। एक टाइम था जब कॉलोनियल नैरेटिव पूरे दुनिया में फैला था, जब ब्रिटिश का राज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में था, और स्लेवरी थी। और स्लेवरी थी, जो ब्लैक्स थे, अफ्रीकन्स, उनको स्लेव बनाया गया था, गुलाम। और तभी ये साइंटिफिक नैरेटिव फैला कि जो काले लोग हैं वो होमो निएंडरथैल्स, एक तरह के प्रजाति थे, होमोसेपियंस के ही एक रिलेटिव, उनके करीब हैं। जो ब्लैक्स हैं, जो स्लेव्स हैं, वो उनके करीब हैं। और तब साइंस ने ये रिसर्च दिया, उस समय के साइंटिफिक कम्युनिटी ने, कि जो होमो निएंडरथैल्स थे वो बहुत ही अनडेवलप्ड थे होमोसेपियंस के कंपैरिजन में। और क्योंकि ब्लैक्स इनके ही रिलेटिव हैं, तो इसीलिए ये भी बहुत अंडर डेवलप्ड हैं। फिर साइंटिफिक कम्युनिटी में ये डिस्कवर हुआ कि होमो निएंडरथैल्स के करीब गोरे लोग हैं। ओके। और जो ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन से, वो होमो सेपियंस के ज़्यादा करीब हैं।
अब साइंटिफिक नैरेटिव चेंज हो गया कि जो होमो नियंदरथल्स थे वो ज़्यादा डेवलप्ड थे होमो सेपियंस की तुलना में, और जो होमो सेपियंस थे वो कम डेवलप्ड थे। तो साइंटिफिक नैरेटिव चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन कि उसको फंड कौन कर रहा है। और इसी कारण से आज साइंटिफिक कम्युनिटी मोस्टली डॉगमेटिक हो गई है। आप कोई न्यू रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकते जो बाकियों को खंडित कर रहा है, नहीं तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा कम्युनिटी में, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड पीयर टू पीयर रिव्यूड पेपर्स। पीयर टू पीयर रिव्यू तभी ना होगा जब आपको तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल। क्यों ही कोई दिमाग लगाएगा आपके रिसर्च पे अगर वो उस पर फंडिंग ही नहीं मिल रही है आपको। एक साइंटिस्ट कैसे जीता है? फंडिंग के आधार पे ही तो जीता है ना। अगर आपके रिसर्च को फंड ही नहीं किया जा रहा है तो क्यों करोगे रिसर्च? क्यों ही करेंगे आप उस पर रिसर्च? और यही हुआ है रीइंकार्नेशन के साथ। बट फॉर्चुनेटली पिछली सदी में डॉक्टर आयन स्टीवेंसन जैसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने 4000 केसेस रिकॉर्ड किया और पब्लिश किया रीइंकार्नेशन पे। वी कांट इग्नोर दैट इज अ सब्सटैंशियल नंबर। और इसके बावजूद अगर कोई बोलता है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है तो क्या है फिर? आपको क्या चाहिए एविडेंस में? यूजुअली ये तथ्य दिए जाते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि किसी मॉनिटरी वैल्यू या फेम के लिए लोग इस तरह की कहानियाँ बनाते हैं कि उनको याद है पिछला जन्म। बट हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ना मॉनिटरी वैल्यू मिल रहा है। आयन स्टीवेंसन ने जो रिसर्च किया, ही मेड श्योर कि जिसका भी नाम वो ले रहे हैं उसको गुप्त रखा जाए, ना ही उनको फेम मिले, ना ही उसको कोई मॉनिटरी वैल्यू मिले। अब क्या था, क्या मोटिव होगा झूठ बोलने का? कुछ लोग बोलते हैं कि यूजुअली जब हम क्लेम करते हैं कि हम पिछले जन्म में कुछ थे, तो हम ऐसा ही क्लेम करते हैं कि जिससे हमारी महानता प्रूव हो कि हम पिछले जन्म में कुछ महान थे। बट ये जो 4000 क्लेम्स थे जिनको आयन स्टीवेंसन ने रिकॉर्ड किया, उसमें से एक क्लेम एक ब्राह्मण का था, और उस समय जातिवाद बहुत थी, और वो ब्राह्मण ने क्लेम किया, उस बच्चे ने, कि मैं पिछले जन्म में एक मुस्लिम था। वहाँ पे वो क्लेम उसको कोई किसी भी तरह का वाहवाही या पॉपुलैरिटी नहीं देता, उल्टा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन जाती, लोग उसको अछूत मानते या कुछ भी। तो ऐसे भी क्लेम्स हैं, अगर आप पढ़ोगे ना इन 4000 क्लेम्स को, ये हवा से उत्पन्न नहीं हुए। और ये तो कितना ब्लाइंड है ना, कितना ब्लाइंड फेथ है कि हम उन 4000 क्लेम्स को इग्नोर कर रहे हैं, 4000 से ज़्यादा। तो सुयश जी, ये तो बात हमारी साफ हो गई अभी इतनी बातचीत में कि मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका दूसरा जन्म नहीं हो पाता, जो जन्म ले ही नहीं पाते, शरीर धारण ही नहीं कर पाते? ऐसी भी कई थ्योरीज मैंने पढ़ी हैं कि जब आत्मा भटकती रहती है, उसको भटकना एक शब्द कह देते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती या अगला जन्म नहीं मिलता ड्यू टू जो भी रीजंस हो, क्या ये भी होता है? क्या मतलब लाइफ बिटवीन लाइफ के बीच में होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा अंतःकरण उस पर्टिकुलर शरीर से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो अभी तक उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो दूसरा जन्म, दूसरा शरीर, दूसरा परिवार, दूसरा दुनिया वो नहीं पाना चाहते। वो उसी शरीर में अभी तक अटके हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो शरीर उनका छूट गया, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बस इसलिए वो भटकते हैं। जिस मोमेंट उनमें वो एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये तो छूट गया, तब उनका दूसरा जन्म हो जाएगा। क्रिमेशन हर रिलीजन में, हर परंपरा में अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक मेन ट्रेडिशन जो भारत में हम देखते हैं वो है अग्निदाह, कि अग्नि को समर्पित कर दिया शरीर, क्योंकि ये तो शरीर कुछ भी नहीं है बिना आत्मा के, बिना सूक्ष्म शरीर के। तब तो मोह खत्म होने की एक संभावना रहती भी है कि शरीर ही चला गया। लेकिन जिन रिवाजों में, जिन ट्रेडिशंस में शरीर को ताबूत में बंद कर देते हैं या सहेज देते हैं, जलाते नहीं हैं, अग्निदाह नहीं करते हैं, क्या वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर के मोह में ज़्यादा है, क्योंकि आपके सामने तो काफ़ी टाइम तक रहता है शरीर? बिल्कुल। इसलिए इनफैक्ट जितने भी ऐसे रिलीजन हैं या थॉट्स हैं जो इन तरह के ताबूत में या पिरामिड में बंद करते हैं, उनका आइडिया ही यही है
कि ये करने से आत्मा मुक्त ना हो या आत्मा कहीं जाए ना, वो आत्मा वहीं रहे, ताकि एक जजमेंट डे पे वो आत्मा वहाँ से निकले। ठीक है, वो शरीर को इसलिए प्रिजर्व करते हैं क्योंकि उनका आइडिया है कि जो सटल बॉडी है वो यही शरीर है, वो यही रूप है, वो यही नाम है। उनका आइडिया ह्यूमैनिटी का, इंसान का, उनका जो आइडिया है इंसान को लेके, वो उस पर्सनालिटी पे बेस्ड है, उस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, उस शरीर पे बेस्ड है। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते, इसलिए वो ममीफाई करते हैं या प्रिजर्व करते हैं बॉडी को, क्योंकि उनको लगता है कि सटल बॉडी, वो इंसान यही है, उस इंसान का इसके अलावा कोई पहचान नहीं है, ना पहले पहचान था ना बाद में पहचान होगा। उनका आइडिया ही यही है। इसलिए हाँ, डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सटल बॉडी को थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होगी उस अटैचमेंट छोड़ने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रीमेट कर देने से या जला देने से वो पहचान जल्दी छूट जाए या अब छूटेगी ही छूटेगी। क्योंकि शरीर से नहीं तो कम से कम घर से, परिवार से तो पहचान अभी तक है। शरीर नहीं है लेकिन फैमिली तो है, घर तो है, और उसी से तो हम सबसे अधिक अटैच होते हैं। शरीर से तो चलो हैं ही, लेकिन वस्तुओं से तो भी आइडेंटिफाइड है ना हम। परिवार, घर, नेशनैलिटी, इन सब से भी तो आइडेंटिफाइड हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट सो इजी एज क्रीमेशन। हाँ, लेकिन क्रीमेशन बेस्ट वे है इसको करने का। तंत्र प्रैक्टिशनर हैं आप, तंत्र से ही जुड़ा सवाल पूछूंगी। तंत्र की एक प्रैक्टिस है शमशान साधना। एक कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिस है। कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिस है, माफ़ कीजिएगा। मुझे लगता है शमशान साधना जितने बेहतर तरीके से मृत्यु को बता सकती है उतना और कोई मुझे नहीं लगती है। तो मैं शमशान साधना के बारे में, जहाँ आप शमशान में हो, आप देख रहे हो कि यही सत्य है, यही एटर्नल ट्रूथ है। बिल्कुल। इनफैक्ट इसीलिए हर एक तांत्रिक को कहा जाता है कि कुछ क्षण, कुछ दिन शमशान में बिताओ। बुद्ध अपने हर एक साधक को कहते हैं कि 3 दिन और 3 रातें शमशान में बिताओ कम से कम, ताकि तुम्हें इम्परमानेंस का एहसास हो। अब शमशान साधना के सिर्फ यही कारण नहीं है शमशान में साधना करने का कि हमें मृत्यु के बारे में पता चले। वो तो जग जाहिर है कि मृत्यु तो होगी। उसका एक कारण है कि हम शरीर से मोह छोड़ते हैं। जब हर दिन देख रहे हैं ना कि शरीर कैसे जल रहा है, और यही मैंने देखा था जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, उनके शरीर को जलते हुए, वो बॉडी कैसे पहले बाल जले, फिर चमड़ी जली, फिर अंदर हड्डी था। तो वो जब आप देखते हो ना तो आपका शरीर से मोह खत्म हो जाता है। आप समझ जाते हो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खत्म होगा ही। हर दिन आप देखोगे तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। कितना इमोशनल मोमेंट होता है ना ये। नेसेसरी मोमेंट है। इमोशनल तो है बट इट इज़ नेसेसरी। सबको जानना चाहिए। इनफैक्ट बुद्धिज़्म में शमशान की और तंत्रों में, इनफैक्ट बुद्ध तंत्र से ही, बुद्धिस्ट के जो तंत्र हैं वो आए हैं, शैव तंत्रों से ही, जो वज्रायन बुद्धिज़्म है। इन दोनों ट्रेडिशंस में आप इमेजिन करते हो खुद को मरा हुआ, अपने आप को मरा हुआ इमेजिन करते हो। हर एक दीक्षा से पहले इमेजिन किया जाता है कि आप कालअग्नि में दह रहे हो, आप उसमें मर रहे हो, उसमें जल रहे हो। हर दीक्षा से पहले, लगभग हर दीक्षा से पहले आपको जलाया जाता है। आप ऐसी कल्पना करते हो, भाव करते हो। बुद्धिज़्म में कुछ प्रैक्टिसेस है कि आप अपने प्रियजनों को जलते हुए देखते हैं कि वो चिता पे लेटे हैं। कब तक नकारेंगे इस बात को? और जब ये दिमाग में बैठ जाए कि हाँ वो भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, तब आगे बढ़ सकते हैं आप। ऐसे नहीं बढ़ सकते। जिस कॉन्सेप्ट पे आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी आज के पॉडकास्ट में, कि डेथ के बाद जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी होती है, जो ट्रैवल करती है और अगला जन्म लेती है, दूसरा शरीर धारण करती है, ये अगर इसको दूसरा जन्म नहीं मिलता है, ये तो किसी और का शरीर भी धारण कर सकती है। जो जिसको बोलते हैं कि एंटिटी आ गई, भूत प्रेत चढ़ गया। क्या ये वाकई में होता है? हाँ, और इसके वेज बताए गए हैं योगिक शास्त्रों में कि कैसे आप अपना शरीर छोड़ सकते हो और दूसरे का शरीर ग्रहण कर सकते हो। कई सारे हठ योग, परकाया प्रवेश की बात जो आप कर रहे हैं, जो शंकराचार्य ने भी किया था।
इसके वेज बताए गए हैं हठ योग रत्नावली जैसे शास्त्रों में, कि कैसे आप प्राण से आइडेंटिफाइड होकर ब्रह्मरंध्र से निकलते हो और फिर किसी के शरीर में ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हो। और उसके शरीर में अगर आत्मा है पहले से, तो वो या तो डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग है, पावर ऑफ विल उसका कितना है। अगर उसका पावर ऑफ विल कमज़ोर है तो उसका आत्मा आपके शरीर में चला जाएगा जो कि पहले से मर चुका है। हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने एक सीरीज़ देखी थी इसके ऊपर, मुझे तब लग रहा था कि ये मतलब बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको, मुझे लग रहा था कि ये फिक्शन है, ये कॉन्सेप्ट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा है, बट मैं इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ कभी अपने चैनल पे। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट कि आधा अधूरा ज्ञान आपको डराएगा। अगर आप उसके बारे में बस सुने हो, कम जानते हो, तो आप उससे डरोगे। इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पूरा ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें अधिकार चाहिए इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन इतना बात जान लो कि जिस इंसान को अपने शरीर से निकलने आता है वही दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अगर उसे खुद निकलने नहीं आता है वो आपके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। और लगभग किसी को नहीं आता है आज। जिनको आता है वो आपके शरीर में प्रवेश ही क्यों करेंगे, वो तो मुक्त हो जाएंगे। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं सुयश जी, या फिर जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें भी बहुत लोग अपने अनुभव बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखा, वो ऊपर से एक व्यू ले रहे थे, उनकी आत्मा ऊपर थी, वो शरीर छोड़ चुकी थी और कुछ समय बाद वो वापस शरीर में आ गई। इसको लोग कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। तो क्या वाकई आत्मा जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो निकलने के बाद उसके पास आँखें होती हैं, या ऐसा कोई सेंस होता है जिससे वो हर चीज़ देख रही है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा पड़ोस के कमरे में माता जी सो रही हैं, ये होता है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना भी एक सवाल है जिसका हल मैं आज चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि बहुत पहले से मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते थे और ये बात है आई थिंक 2013-14 की, और ज़्यादातर ये तब होता था जब मैं नाइट शिफ्ट में होती थी और सुबह घर पे आके सोती थी। बहुत क्रॉस वेरीफाई किया, कोई स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं सुन सकती थी कि डर जाती थी कि बाहर आ गई हूँ अब क्या करूँ, तो अपने रूममेट के पड़ोस में जो रूम है वहाँ जाती थी और वहाँ पे कोशिश करती थी कि यार इनको बता दूँ, पर इनको बताऊँ कैसे, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। लेकिन मुझे पता होता था कि वो क्या बातें करती थी और जब मैं जैसे ही होश में आती थी, जैसे ही वापस शरीर में जाती थी, वैसे मैं उनसे वेरीफाई भी करती थी कि अच्छा तुम लोग अभी ये बात कर रहे थे, ये वाली बात कर रहे थे, बट मैंने कभी अपना शरीर नहीं देखा, कभी भी नहीं। जितनी बार ये एक्सपीरियंस हुआ, बातें सुनी हैं, हरकत हर सुनी है, म्यूज़िक भी चल रहा है सुना है, किसी दूसरे कमरे में भी चल रहा है सुना है, बट कभी भी किसी को देखा नहीं। अगर आपने सुना तो एक सेंस तो एक्टिव है, कंफर्म्ड। अब एक सेंस एक्टिव है तो बाकी सारे सेंस भी एक्टिव हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो क्या शरीर में ही सेंसेस होते हैं या सटल बॉडी में भी होते हैं? एग्जैक्टली, सवाल यही है। सटल बॉडी में भी होते हैं। अंतःकरण में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये तो स्थूल आँख है ना, लेकिन एक सूक्ष्म आँख भी होता है, सूक्ष्म टेस्ट का भी होता है जीव, सूक्ष्म सुगंध भी होती है। ये हमें कैसे पता है? ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत ही कम रिसर्च हुए हैं, तो मैं रिसर्च तो साइट नहीं कर सकता। एक स्टडी में साइट करूँगा जिसमें एक व्यक्ति अंधा था, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर सर्जरी हो रही थी, और उसने, वो अंधा होने के बावजूद, उसने देखा कि डॉक्टर ने क्या कपड़े पहने। उसने बताया कि मैं अपने शरीर से बाहर निकला था, मैं ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था, मुझे पता है कि किसने क्या कपड़े पहने। टाई का कलर उसने गेस कर लिया, अंधे होने के बावजूद। तो उसने वो दृष्टि फील करी। हाँ, क्योंकि सटल बॉडी के आँख होते हैं, फिजिकल बॉडी के भी आँख होते हैं, सटल बॉडी के भी होते हैं। तो मैं तो अंधी भी नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं देख पाती हूँ कभी भी? कुछ लोग तो सुन भी नहीं पाते हैं। अब द थिंग इज़ कि आप इससे वेरीफाई नहीं कर सकते कुछ। जैसे एग्जांपल मेरे साथ जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने उसको इस तरह से वेरीफाई किया कि जिस मोमेंट, अच्छा उस समय मुझे अर्थराइटिस था और मेरे पैरों में बहुत दर्द था, घुटनों में, फिर भी मैं साधना कर रहा था पद्मासन में बैठ के। उसी समय मैंने जब आँख खोली रात,
हो रहा था मिडनाइट। तो मैंने देखा कि घड़ी में एक सर्टेन टाइम था और मेरा शरीर पीछे गिरा हुआ है, और फिर मैंने आंख बंद किया और मैं वापस शरीर में हूँ और वही टाइम हो रहा है घड़ी में। तो इसे मैंने वेरीफाई कर लिया कि हाँ, देखा तो है मैंने। तो इस तरह से मैंने वेरीफाई किया कि वो जो घटना घटी उसमें मेरे सेंसेस एक्टिव थे और वो मेरा मन का वहम नहीं था, क्योंकि मेरी आंख तो बंद थी ना शरीर की, तो मैं कैसे देख पा रहा हूँ घड़ी में कि यार क्या टाइम है। रही बात सुनने की, तो सुनना एक वैलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसमें एक फैलेसी आ जाती है कि कान तो तब भी एक्टिव होते हैं जब आपका आंख बंद है। जब आप सोते हो कान तो एक्टिव होते हैं, जब आपका कोई नाम पुकारता आप उठ तो जाते हो। लेकिन अगर आंख बंद है और आपने कुछ देख लिया तो कैसे आप, तो वो प्रूफ है कि आपने सही में देखा। और इमेजिनेशन नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो देखना है, जैसे टाइम या पर्चे में कुछ लिखा हुआ है वो देखना। तो अगर आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तो मान के अपने अहंकार को सेटिस्फाई मत करो, आप उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। ये वेरिफिकेशन भी तो हो सकता है कि आपको पता है कि बहुत दूर पर जो कमरा है उसमें जो बात चल रही है, जो दो लोगों के बीच में है, आपको एग्जैक्ट वो बात पता है, तो मे बी आप वहाँ गए हैं किसी रूप में, तभी तो आपको चीज़ें पता है। हो सकता है संभवतः, लेकिन हमें उसको और वेरीफाई करना होगा। ठीक है, इट्स नॉट सो ईजी, क्योंकि हमें चाहिए एक रैशनल साइंटिफिक माइंड। इट्स वेरी इजी टू फूल योरसेल्फ, मोस्ट पीपल यूजुअली डू। तो आप टेस्ट लो ना कि थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आपको सही में जानना है तो इस तरह से आप टेस्ट ले सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर रूम में किसी को बोलो कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग प्ले करो जो आपने नहीं सुना है। उनको बोलो कुछ ऐसा सॉन्ग प्ले करना जो आपने कभी सुना ही नहीं है, बहुत ही मध्यम ध्वनि में, और फिर कोशिश करो। पर ये तो आता ही नहीं है ना कि अब कैसे जाएंगे बाहर, ये तो सैटन हो जाता था। हाँ, वो एक प्रॉब्लम है, और अगर वो आपके वश में नहीं है तो फिर तो वेरीफाई करने का कोई वश में ही पॉइंट नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे? तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना बंद करें। अगर आपको रोज़ हो रहा है तो हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर ये कभी कभी का एक्सपीरियंस है तो इग्नोर इट। अरे बहुत लोगों के साथ होता है। मैं बोलूँगा वेरीफाई करो। मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली रिजिडली साइंटिफिक हूँ। वेरिफिकेशन नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस। एग्जैक्टली। तो ये है इसका आंसर। बिल्कुल, हम मृत्यु पे बात कर रहे थे, मैं मृत्यु पे ही दोबारा से आपको लेकर आऊँगी। सोल जर्नी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो बहुत दिव्य आत्माएं होती हैं वो जब शरीर त्यागती हैं तो जब तक उनको एक बहुत बड़ा पर्पस नहीं मिलता वो दोबारा जन्म नहीं लेती है, रीबर्थ नहीं होता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है उनका, लाइफ बिटवीन लाइफ में क्या होता है फिर? ओके, देखो, दिव्य आत्माएं कुछ नहीं है। वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने सेल्फ को जान लिया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इट्स नॉट दिव्य, हर एक इंसान दिव्य है, बस कुछ अपनी दिव्यता को जानते हैं, कुछ नहीं जानते। दैट्स इट। पर्पस कुछ नहीं होता, उद्देश्य जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आपने जान लिया कि आपका तो कोई उत्पत्ति ही नहीं है, ना आपका कोई अंत है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ना तो क्रिएट हुआ है, ना आत्मा डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना उसकी उत्पत्ति है ना अंत, वो आद्यांत रहित है। तो उसका उद्देश्य कैसे होगा? उद्देश्य उसी का हो सकता है ना जिसको किसी उद्देश्य के लिए क्रिएट किया गया है। और अगर आपका कोई अंत ही नहीं है और आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, फिर क्या? फिर तो आप उद्देश्य विहीन ही है ना। और आपको कैसे पता कि आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है? तो उद्देश्य जैसा कुछ नहीं होता। इस चीज़ को पहले हम अपने दिमाग से हटा लेते हैं। हाँ, वो वापस जन्म ले सकते हैं, बट वो उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होगी, ना कि इसलिए क्योंकि वो किसी उद्देश्य से कंपल्शन फील करते हैं। किसी उद्देश्य की विवशता में वो जन्म नहीं लेते, वो अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने के लिए जन्म लेते हैं। जैसे हम जब स्वप्न से जाग जाते हैं तो वो हमारी इच्छा है कि हम फिर से सो के उस स्वप्न को कंटिन्यू करें, या हम जाग के अपने दिन को कंटिन्यू रखें। तो यशी गीता में एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊँगा। ये भी तो एक तरीके का कोई मोटिव, उद्देश्य ही है। ये उद्देश्य नहीं, कृष्ण की स्वतंत्रता है। कृष्ण यहाँ पे किसी भी तरह से
कंपल्शन या किसी विवशता के वश में नहीं है। धर्म की हानि तो एक विवशता ही है ना? नहीं, धर्म की हानि तो कई बार हुई है, लेकिन कृष्ण जब चाहे इग्नोर कर देते हैं उसको। पिछला भारत का 1000 साल इस बात की सूचना देता है हमें। वो जब आना चाहते हैं तो वो आते हैं, जब वो नहीं आना चाहते वो नहीं आते। तो वो उनकी विवशता नहीं, उनकी इच्छा है। उन्होंने चुनाव किया है आने का, तो बस हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी एनलाइटेंड सोल का कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन अगर वो आना चाहें, वो जीना चाहें, वो खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं। जैसे बुद्ध ने चुनाव किया, उनकी व्यवस्था नहीं थी। शंकराचार्य ने चुनाव किया, रामकृष्ण ने चुनाव किया, बस। ये चुनाव का मौका या अवसर क्या हर सोल के पास होता है? बिल्कुल, जो स्वतंत्र है उसके पास चुनाव का तो मौका होगा ही ना। चुनाव ही तो चैतन्य का पहचान है। जो चैतन्य है उसके पास चुनाव का मौका होता है, उसके चुनने की शक्ति ही तो उसकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और क्या है? आपकी चुनाव की शक्ति है या नहीं? बिल्कुल। तंत्र में मृत्यु को कैसे परिभाषित किया गया है? जैसे हर एक ईस्टर्न फिलॉसफी में मृत्यु को किया गया है परिभाषित, कि ये उसी तरह है जैसे वस्त्रों को बदलना। इसके बाद फिर एक जन्म होगा, जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जानते। आपको तब तक जन्म लेते रहना होगा जब तक आप पहचानते नहीं कि आप कौन हैं, और उसी को मोक्ष कहते हैं। तंत्रालोक में अभिनव गुप्त लिखते हैं, मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथम ही तत्, कि मोक्ष और कुछ नहीं है, अपने स्वरूप की पहचान ही है। और क्या ये मोक्ष हर लाइफ में अटेन करना है? नहीं, एक लाइफ में अटेन हो गया फिर आपको दूसरा जन्म मिलेगा ही नहीं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी समय मैं कहाँ रहूंगी? मतलब मैं नहीं, आप खत्म हो जाएंगे। आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा तो हर कुछ है, आत्मा ही तो सब कुछ है। तो आत्मा पूर्ण अस्तित्व में डिसॉल्व हो जाएगी। और फिर जब जन्म लेना होगा तो उसी अस्तित्व में से निकल कर जन्म लेगी? नहीं, जन्म लेने के लिए आपको उस कर्म को जीवित रखना होगा, प्रारब्ध कर्म को। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने संचित कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जितना हार्ड एक आम इंसान के लिए होता है उस अस्तित्व में बने रहना या उस मेडिटेटिव स्टेट में जाना, उतना डिफ़िकल्ट होता है एक एनलाइटेंड बीइंग के लिए वर्ल्डली स्टेट में रहना। तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों का सहारा लेके इस स्टेट में बने रहने की कोशिश करते हैं अगला जन्म लेने के लिए। डेलिबरेटली कर्म बनाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस डेलिबरेटली खाने के शौकीन थे। हाँ। तो इस तरह क्या उनका रिइंकार्नेशन हुआ है? क्या रामकृष्ण परमहंस का? वो जब तक शरीर में थे उस शरीर में, तब तक वो डेलिबरेटली उस शरीर में रहने का प्रयास कर रहे थे, ताकि विवेकानंद और बाकी को वो ट्रेन कर सके। फिर जब उनका काम पूरा हो गया तो वो शरीर को छोड़ के निकल गए। अभी ऑफ द कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ आपसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं? आपने बोला बहुत आनंद। तो क्या ये वही आनंद है कि खुद को जान लिया? हाँ। और अब मोक्ष है? हाँ। तो क्या आपके सारे कर्म खत्म हो गए हैं? नहीं, अगर मेरे सारे कर्म खत्म हो जाते तो मैं भी शरीर में रह ही नहीं पाता। मुझे मोमेंटम के लिए कर्म बना के रखना पड़ता है। बट आपका उद्देश्य तो है नहीं कोई लाइफ का? खेल में खेल रहा हूँ और इस खेल का उद्देश्य है, लेकिन खेल का ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन तो कोई उद्देश्य नहीं होता ना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो उसका उद्देश्य है आपको रन्स कलेक्ट करना है, बट क्या खेल का, क्रिकेट का कोई उद्देश्य है? वो तो बस आप मज़े के लिए खेल रहे हो। हारना जीतना क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप खेल रहे हो, जब आप एक खिलाड़ी के पहचान से को अपना पहचान मानते हो, जब आप एक बैट्समैन हो तो आपका उद्देश्य है। तो जब मैं आदि सुयश हूँ तो मेरा उद्देश्य है। अगर किसी के लिए डेथ एक बहुत बड़ा भय है, डर है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? डर और विश्वास एक ही चीज़ है। दोनों रिक्वायर करता है कि आप एक ऐसे चीज़ में माने जो आप नहीं जानते। तो आप क्यों चुनाव कर रहे हैं एक हॉरर मूवी देखने का? सिंपल सी बात है। दोनों में तो आपको मानना पड़ता है ना। डर में भी तो आप मानते हो कि एक ऐसी चीज़ होगी जो अभी तक नहीं हुई है, जो आप जानते नहीं हो। विश्वास में भी आप मानते हो। दोनों एक ही चीज़ है। चुनाव आपका है। क्या आप मृत्यु में विश्वास करें या मृत्यु से डरें? हाँ, क्या आप ये विश्वास करें कि उसके बाद आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा?
आपकी इच्छा है, आप या तो अच्छी मूवी देखो अपने दिमाग में या खराब मूवी देखो, या कोई मूवी देखो ही मत। लेकिन अगर देख रहे हो तो हॉरर मूवी क्यों देख रहे हो? खाना ही है तो चीनी खाओ, मिर्ची क्यों खा रहे हो? और जिन लोगों के लिए सुयशी मृत्यु एक बहुत बड़ा दुख का, बहुत बड़े ट्रॉमा का कारण बन जाता है, उन लोगों का क्या? ट्रॉमा इसलिए होता है क्योंकि राग और द्वेष है। जीने से राग है, मरने से द्वेष, अनसर्टेनिटी से डर है। राग और द्वेष खत्म हो गई, मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, ट्रॉमा खत्म हो जाएगा। ट्रॉमा क्या है? एक मेमोरी जिससे बहुत राग या द्वेष अटैच था, जिसको या तो आप आने नहीं देना चाह रहे थे ऐसी घटना को, या आप उसको जाने नहीं देना चाह रहे थे, है ना? प्रकृति का खेल थोड़ा सा आपको निराला नहीं लगता है? उस बिल्कुल। परम ब्रह्म का खेल निराला नहीं लगता है? इसलिए तो मैं आनंदित हूँ कि हमें बनाया, हम्म। हम जीवों को बनाया, इस कर्म लोक में भेजा, इतने सारे हार्मोन्स दिए, अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं, जिनसे भी हमारा मन बनता है, कहीं ना कहीं हमारे विचार बनते हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस बनते हैं, हमें फीलिंग्स दी, करुणा की फीलिंग दी, दुख की फीलिंग दी, क्रोध की, और उसके बाद कहते हैं सारी फिलॉसफी पढ़ो, सारे शास्त्र पढ़ो और मुक्त हो जाओ सबसे। हाँ, हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। यही तो स्वतंत्रता है। आप चाहें तो आप बंद के रह सकते हैं, आप चाहें तो आप मुक्त हो सकते हैं। क्या ये स्वतंत्रता नहीं है? सिर्फ मुक्ति स्वतंत्रता नहीं है, इसे सिर्फ ट्रांसेंडेंटल स्टेट अटेन करना, समाधि में रहना, वो स्वतंत्रता नहीं है। इस अवस्था में रहना भी स्वतंत्रता है, कि मैं डर महसूस कर सकूं। अगर मुझे डर ही नहीं होगा तो फिर मैं हॉरर मूवी एंजॉय कैसे करूंगा? तो डरना भी स्वतंत्रता है, इमोशंस भी स्वतंत्रता है। इमोशन ही नहीं रहा तो आपके जीवन का मतलब क्या है? इमोशन ही तो रस है, फ्लेवर्स। बिना फ्लेवर के खाना खाना ही नहीं है, बिना इमोशंस के जीना जीना ही नहीं है। तो वैसे जब भी डेथ की बात होती है ना, मुझसे बहुत लोग एक पर्सनल सवाल करते हैं कि पाल पोस के बड़ा किया बच्चे को और अचानक से लाइफ से चला गया, बहुत अटैचमेंट था, और बीइंग अ पेरेंट हमने उनको इस दुनिया में लाया, हालांकि वो सिर्फ निमित्त है, ये बहुत हायर स्पिरिचुअलिटी की बात है कि आप समझ जाएं, बट मैं आम लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। जो अपनों के जाने का दुख होता है ना, इससे लोग उबर नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख होता है लोगों की लाइफ का। हालांकि सबको पता है कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु को लोग थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा दुख के साथ देखते हैं कि वो समय से पहले जो व्यक्ति चला जाता है। समय किसने निर्धारित किया? हमारे समाज ने, हम सब ने एक आयु सीमा निर्धारित करी है कि हाँ, एक जो हमारे 4 आश्रम होते हैं कि कब किस आश्रम का उम्र है। आपको पता है आज से 200-300 साल पहले इंसान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल था। अभी मेडिकल एडवांसमेंट हुआ है तो 100 साल है, पहले सिर्फ 35 था। इसलिए लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि उनको पता था। फिर हमारे 4 आश्रम कैसे पिक्चर में आए? वो तो आपके, वो इस अवस्था, इस उम्मीद से हैं अस्तित्व में कि हम इतने साल जिएंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम जिएंगे। हाँ, वो तो किसी को भी नहीं पता है कि हम जिए। तो ये कहा जाता है ना, पहले त्रेता युग में हजारों वर्ष जीते थे। तो हमें नहीं पता ये किसने निर्धारित किया। ऐसे तो 100 साल बाद भी, मरने के बाद भी लोग बोलेंगे और राम भगवान तो 10,000 साल जिए थे, ये तो बहुत पहले मर गया, अकाल मृत्यु हो गया इसका। जो भी किसी की मृत्यु होती है ना, जो हमें बहुत प्रिय है, तो वो हमें अकाल ही लगती है। जैसे मेरे चाचा का निधन हो गया था, बहुत समय से वो बीमार थे, कोई नहीं जानता था कि कब वो दिन आ जाए। पिछले साल उनका निधन हो गया, तो सबने यही कहा अकाल मृत्यु है, जबकि पता तो हर किसी को था। तो जब किसी प्रियतम की मृत्यु होती है ना, तो हमें अकाल ही लगता है कि थोड़ा और समय मिल जाता उसके साथ, थोड़ा और समय। अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती, सब निर्धारित है। मृत्यु के ट्रॉमा से अगर बाहर आना हो तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? किसी भी ट्रॉमा से बाहर आने के लिए उस याद से राग और द्वेष को हटा देना होगा। देयर इज़ नो अदर वे। ट्रॉमा इसलिए होता है क्योंकि आपको किसी याद से या तो राग है या द्वेष,
और आमतौर पे द्वेष, कि आप नहीं चाहते थे वो हो। उसको देखो, जब वो यादें आए ना सरफेस पे, तो उसको डिटैच होके देखो, और कोई तरीका नहीं है। उससे इमोशंस मत जोड़ो, उसको बस देखो, उसको पूरी तरह स्वीकार कर लो। मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उसको चिता पे लेटा देखो। ये सच है, मृत्यु सच है, और आप किसी को मार नहीं सकते। आपके सोचने से वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हो जाएगा तो फिर ये सोचो कि वापस जाग गया चिता से, तो हो जाता ना? नहीं होता है। अगर आपके सोचने से कोई इंसान जीवित या मर जाए तो किसी को जीवित करके दिखाओ जो मर चुका है, नहीं होगा। तो क्योंकि कल्पना वो करें। बिलीफ नहीं है ना। सो यश जी, बिलीफ तो ये बना है कि कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे तो वो हो जाएगा। तो आपकी बिलीफ है ना, तो इसका श्रेय तो आपको जाता है। अगर आपको बिलीफ है कि आपके सोचने से कुछ बुरा हो सकता है तो आपके सोचने से कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन ये सोचना ये नहीं है कि हम मना रहे हैं कि वो मर जाए। ये हम इसलिए सोच रहे हैं कि उसको चाहे कुछ भी हो हमें फ़र्क ना पड़े, हम उसको एक्सेप्ट कर लें एज इट इज़। हाँ, अपने प्रियजनों से शुरू मत करो, किसी ऐसे इंसान से शुरू करो जो आपको पसंद नहीं है और फिर धीरे धीरे करके अपने प्रियजनों पे आओ। इट इज़ कॉल्ड मेडिटेटिंग ऑन डेथ। मेडिटेटिंग ऑन डेथ। हाँ, ये बुद्धिज्म में बहुत समय से चला आ रहा है। और मैं प्रैक्टिस करता था खुद को चिता पे लेटा देखना, खुद को जलता देखना। ये सबसे सर्वोच्च है। कुछ इमोशनल फीलिंग आती थी उस समय? शांति महसूस होता था, और कुछ नहीं लगता था? ऐसा नहीं लगता था कि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, वो कितना रोएंगी, मेरे फादर क्या करेंगे, मेरी बहन का क्या होगा? ऐसा कुछ भी इमोशन नहीं आता था? पहले दिन भी नहीं आया? हाँ, पहले दिन तो आया होगा, अब तो याद भी नहीं है लेकिन जितना मुझे याद है सिर्फ शांति ही महसूस होती थी, क्योंकि आपके मरने के बाद आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा। उसके बाद तो फिर शांति ही है ना, आप तो बस राख बन गए आप तो ख़त्म हो गए ना। आप जितने सहजता के साथ मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये बहुत नया होगा। और यहाँ पर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद वो ट्रॉमा से जो गुज़रता है वही जानता है उसकी कितना ट्रॉमा होता है, कितना दुख होता है। उनको पता नहीं है कि मैं कितने ट्रॉमा में था मेरे दादाजी के मरने के बाद। मैं निकल पाया हूँ उससे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो सच है वो सच है। किसी के कुछ मानने से, उनके रोने से, हंसने से सच बदल नहीं जाएगा। मृत्यु आप सबको फेस करना होगा, आप चाहें अथवा ना चाहें। बेटर है कि आप एक्सेप्ट कर लें अभी, नहीं तो फिर बहुत समय बर्बाद होगा। जब कोई मरे तो आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि लाइफ कितनी शॉर्ट है, कितनी अनएक्सपेक्टेड है। इसको भी अगर हम दुख में बिता दिए तो फिर क्या फ़ायदा। एक समय था जब मैं ड्राइव कर रहा था, एक दिन की घटना है, मुझे अभी याद आई। मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे जस्ट सामने जो स्कूटी पे एक व्यक्ति था, उसको ट्रक ने, वो एक चौराहा गली थी, इस तरफ जा रही थी और वो इस तरफ मुड़ा तो एक ट्रक, वो ख़त्म, डेथ मेरे सामने। और मैं हो सकता था। उस समय मैंने क्या किया पता है? मैंने गाड़ी साइड की और एक शॉप पे जाके समोसा खा रहा था। लाइफ इज़ फ्यूटाइल, लाइफ इज़ शॉर्ट। उसको जितना एंजॉय कर सको उतना एंजॉय करो, खुश रहो, आनंदित रहो, यही है लाइफ। ये क्यों ट्रॉमा पालना, क्यों इतना सोचना कि क्या होगा आगे? हाँ, प्लान करो डेफिनेटली, बट उस हॉरर मूवी में जियो मत। इंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए मृत्यु की तैयारी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मृत्यु की तैयारी बहुत ज़रूरी, यही तो आध्यात्म सिखाता है। पहले जो सन्यासी होते थे वो अपना अंतिम संस्कार करते थे। दीक्षा ऐसे सन्यास में मिलती ही नहीं है, अपना अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तंत्रों में दीक्षा नहीं मिलती जब तक आप अपने आप को इमेजिन नहीं करते हो मरते हुए। करना ही पड़ेगा, दिस इज़ अ नेसेसिटी। यही सत्य है कि कब तक नकारेंगे आप इस सत्य को, कब तक नकारेंगे? जब लास्ट में मृत्यु आपके दरवाजे पे खटखटाएगी तब तक नकारते रहेंगे?
तब भी कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमेशा नहीं, इसलिए तो अगला जन्म होता है ना, इसलिए तो अगला जन्म होता है। एक्सेप्ट करो और मुक्त हो जाओ। मृत्यु का खुले हाथ से हाँ, स्वागत करो। सिर्फ अपनी ही मृत्यु नहीं, अपने करीबियों की मृत्यु भी। अपनी मृत्यु तो एक्सेप्ट करना रिलेटिवली ईजी है। इजी है, हाँ, अपनों की ही मृत्यु से डर लगता है। वही, क्योंकि हम अपने शरीर से ज़्यादा दूसरों से अटैच होते हैं, हम दुनिया से अटैच हैं। तो उन सबको, सबकी मृत्यु स्वीकार करो कि सब मरेंगे। और ये सच है, कोई इसको नकार नहीं सकता। मैं मना नहीं रहा, लेकिन मैं नकार भी नहीं रहा। कोई नहीं नकार सकता, ये होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुयश जी जुड़ने के लिए और आज इतने गंभीर विषय पर बात करने के लिए। मैं गंभीर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोगों की फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी होती हैं। और देखिए, हम हर किसी से उस PhD लेवल की फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा बस शुरू ही करी है, वो भी कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। और आज के पॉडकास्ट के बाद आपने जितनी सारी बातें बताई, स्पेशली मुझे एक बात क्लिक करी, मेडिटेटिंग ऑन डेथ, कि आप डेथ पे मेडिटेट करो, उससे आपको रियलिटी पता चलेगी, कि वो एक्सेप्टेंस का भाव आएगा। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनिए और देखिए कि आपके लिए क्या कुछ था, कैसे आप मृत्यु को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे आप एक एक्सेप्टेंस ला सकते हैं कि ये जीवन का एक अटल सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता। धन्यवाद सुयश जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं सत्य बता सकूं आपके माध्यम से। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कोई विचार हैं डेथ को, मृत्यु को लेकर, अगले जन्म को लेकर, तो मुझे वो भी बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।